प्रयागराज में एक बहुत बड़ा माफिया है, कन्वर्जन माफिया, उसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक आया था। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बन के बैठा हुआ है, लाल। हाँ, मतलब उसके खिलाफ ऐसे लगता है कि उसको एफआईआर होती है, उसके पहले उसकी बेल हो जाती है। इतना तगड़ा नेटवर्क, इतना पैसा। तो अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो अब समय आ चुका है, सबसे पहले न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा। बहुत भ्रष्टाचार, न्याय बिक रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए। आप क्या खरीदार नहीं होंगे, नहीं खरीद पा रहे होंगे, अलग बात है, लेकिन बिक रहा है, यह कड़वी सच्चाई है। और यह न्यायपालिका का भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी, सेक्शन 113 एक्ट ऑफ टेररिज्म, यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। मुगल क्या करने आए थे, जोर से बोलिए जरा? सत्ता के लिए नहीं आए थे, यह हमें झूठ पढ़ाया गया। मुगलों का लक्ष्य था यहां कन्वर्जन करना, सत्ता उनके लिए साधन था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के बाद कन्वर्ट कराना आसान होता। अंग्रेज भी यहां कोई बिजनेस व्यापार करने नहीं आए थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था, वो जब साधन मिल गया उसका उपयोग किया, उन्होंने कन्वर्ट किया। सेक्शन 147 वेजिंग वॉर, धर्मांतरण से बड़ा वेजिंग वॉर क्या है? सेक्शन 152 संप्रभुता के लिए खतरा, एकता अखंडता के लिए खतरा। धर्मांतरण से ज्यादा एकता अखंडता के लिए क्या खतरा? 26/11 किसने किया था, जोर से बोलिए जरा? किसने किया था? नहीं, शब्द ठीक उपयोग करिए, कन्वर्टेड हिंदू ने। 26/11 किसने किया, जोर से बोलिए जरा? अल फलाह के डॉक्टर कौन है? अफजल गुरु कौन था? बुरहान वानी कौन था? याकूब मनन कौन था? लफ्ज जिहाद कौन करते हैं? लैंड जिहाद कौन करते हैं? घुसपैठियों को कौन बसाता है? धर्मांतरण कौन कराता है? अरे जब भारत में सारी की सारी अराजकता कन्वर्टेड हिंदू ही कर रहे हैं, वो कन्वर्ट होते ही हिंदुओं के दुश्मन बन जा रहे हैं, तो भारत के लिए सबसे बड़ा कन्वर्जन है, खतरा कन्वर्जन है कि नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक हिंदू कन्वर्ट होता तो एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं का एक नया दुश्मन पैदा हो जाता है। इस कन्वर्जन को कौन रोकेगा? चिंतन मंथन करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, टीवी पे बहस करने से, अखबार में लेख लिखने से, अखबार में खबर छपने से धर्मांतरण रुक जाएगा क्या? नहीं, धर्मांतरण रुकेगा जब राम नीति लागू होगी, भय बिन होए न प्रीत। धर्मांतरण तब रुकेगा जब कृष्ण नीति लागू होगी, सठे साठम समाचरित। धर्मांतरण तब रुकेगा जब पूर्वजों की बात लागू की जाएगी, लोहा लोहे को काटता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण को एनएसए को बदलिए, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। यूएपीए को बदलिए, धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। सेक्शन 111 बीएनएस बदलिए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर करिए। सेक्शन 113 को अमेंड करिए, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए। सेक्शन 147 बदलिए, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। सेक्शन 152 बदलिए, धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और